नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये कहानी प्यार, धोखे और एक दर्दनाक अंत की है जो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बार्शी तालुका में घटी थी। ये कहानी 24 साल के कमलेश काका साहेब सांगे की है जो बीड जिले के केस तालुका के शिरूर घाट गांव का रहने वाला था। कमलेश की एक मोबाइल गैलरी थी जिसका नाम प्रेरणा मोबाइल गैलरी था और यह दुकान नांदूर घाट इलाके में थी। कमलेश बहुत मेहनती था। रोज सुबह दुकान खोलता और दिन भर काम करता। एक दिन उसकी दुकान में एक बेहद खूबसूरत लड़की आई। लड़की इतनी सुंदर थी कि पहली नजर में ही कमलेश उसके प्यार में पड़ गया। लड़की ने अपने मोबाइल की समस्या बताई और कमलेश ने उसे ठीक कर दिया। बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। लड़की का नाम सुरेखा राजेंद्र तांदे था जो वाशी तालुका के फकराबाद गांव में रहती थी। कुछ दिनों बाद सुरेखा फिर से कमलेश की दुकान पर आने लगी। दोनों के बीच बातचीत होने लगी और धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और फोन पर बातें होने लगी। कमलेश और सुरेखा का प्यार गहरा हो गया। वे अक्सर मिलने लगे और लॉज में जाकर शारीरिक संबंध बनाने लगे। कमलेश सुरेखा से बहुत प्यार करता था और सुरेखा भी उससे शादी करने का वादा करती थी। लेकिन एक दिन कमलेश को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। सुरेखा पहले से शादीशुदा थी। जब कमलेश ने सुरेखा से शादी से इनकार किया तो उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने धमकी दी कि अगर कमलेश ने उससे शादी नहीं की तो वो उस पर रेप का केस कर देगी। कमलेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मार्च 2023 में सुरेखा ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस ने कमलेश को गिरफ्तार कर लिया और उसे 2 महीने जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद भी सुरेखा ने कमलेश का पीछा नहीं छोड़ा। वो बार बार उसे फोन करती, दुकान पर जाकर हंगामा करती और शादी के लिए दबाव डालती। सुरेखा ने कमलेश के पिता और भाई पर भी छेड़छाड़ का झूठा केस कर दिया, जिससे पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। कमलेश को अब लगने लगा था कि सुरेखा उसे और उसके परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। अंततः अगस्त 2023 में उसने आंधी में सुरेखा से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी वे एक साथ नहीं रहे। सुरेखा अलग रहती थी और लगातार कमलेश को फोन कर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करती थी। कमलेश इस रिश्ते से तंग आ चुका था। उसने मोबाइल बंद कर दिया और कुछ समय के लिए बार्शी में अपने रिश्तेदारों के पास चला गया। सुरेखा लगातार उसे फोन करती रही, लेकिन जब संपर्क नहीं हुआ तो वो परेशान हो गई। 21 मार्च 2024 को सुरेखा ने कमलेश को इंस्टाग्राम पर कॉल किया और कहा कि वो सिर्फ आखिरी बार मिलना चाहती है। कमलेश ने सोचा कि शायद ये सब खत्म करने का मौका है, इसलिए उसने मिलने के लिए हाँ कर दी। दोनों बार्शी बस स्टैंड पर मिले, लेकिन सुरेखा ने कहा कि वो अकेले में बात करना चाहती है। इसलिए वे पास के साई समर्थ लॉज में एक कमरा लेकर अंदर चले गए। कमरे में सुरेखा ने कमलेश से फिर से शारीरिक संबंध बनाने की जिद की। पहले तो कमलेश ने मना कर दिया, लेकिन जब सुरेखा ने ज्यादा जोर दिया तो वो मान गया। सुरेखा ने पहले कमलेश का शर्ट उतारा और उसके चेहरे पर डाल दिया। फिर उसने उसकी पैंट उतारी, लेकिन जैसे ही कमलेश रिलैक्स हुआ, सुरेखा ने अचानक एक धारदार चाकू निकाला और उसका गुप्तांग काट दिया। कमलेश दर्द से चीखने लगा। बाहर खड़े लोग भी उसकी चीखें सुन सकते थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि अंदर क्या हो रहा है। खून बहने लगा और सुरेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो घबरा गई और कमलेश को पास के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कमलेश ने तुरंत पुलिस को फोन किया और सुरेखा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। ये घटना दिखाती है कि कभी कभी जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे बड़ा धोखा दे सकता है।
ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से सावधान रहें और हमेशा सतर्क रहें। आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इस तरह की सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।